निश्चित है। सफलता के लिए उसे सोचना नहीं है। एक माता पिता, एक शिक्षक, एक स्कूल, सभी लोग अपने से जुड़े हुए लोगों को सफल देखना चाहते हैं। इस बात को समझाना समझना जरूरी है कि सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ ठहराव है, और ठहराव का आना या ठहराव का ना आना के कारण को हमें समझना है कि ठहराव कैसे चला जाता है या ठहराव का आगमन कैसे होता है। इस बात को गौर से स्पेशली अभिभावक समझे, शिक्षक समझे, क्योंकि बच्चे में तो ठहराव कम ही होता है और सफलता की ऊंचाई को हमेशा उसने ही छुआ है जिसमें ये गुण पाया जाता है। मैं 3 एग्जाम्पल से ठहराव को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ठहराव, आज के माहौल में ठहराव की कमी क्यों होती जा रही है। किसी भी संबंध में ठहराव में हांस हुआ है, ठहराव में कमी हुआ है, और उसके पीछे बहुत तरह के चीज़ों का योगदान है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मोबाइल का भी रहा है कि हमारे मन में जब हम एक काम करने को सोचते हैं कि हम ये काम करें, तो हमारा इन्वायरमेंट जो कि पहले बहुत छोटा हुआ करता था, आज मोबाइल हमारे हाथों में, हमारे घरों में होने के कारण हमारा जो परिवेश है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत बड़ा हो गया है। और जब वो चीज़ें बहुत बड़ा हो गया है तो सूचना का जो आदान प्रदान है वो बहुत तेज रफ्तार से हमारे दिमाग तक पहुंचता है। और जब भी हम कोई एक काम कर रहे होते हैं तभी हमारे पास बहुत तरह की चीज़ों का आगमन हो जाता है और हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे बेहतरीन काम ये है, इस काम को छोड़ करके या जो हम तरीका अपना रहे हैं उससे बेहतरीन तरीका ये है, उस तरीका को अपना करके हम ये तरीका अपना लें। और इतनी सारी चीज़ों के पास हम आ जाते हैं। आप जब एक मॉल जाएंगे एक कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपको एक शर्ट खरीदने के लिए 4 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप एक चीज़ को डिसाइड करते हो तो उसी समय आपका दूसरा चीज़ें दिखाई देता है। आप खरीद लेते हो, लगता है कि नहीं मैंने गलती करा, ये तो बिल्कुल सही नहीं था, मुझे इसका सिलेक्शन करना था, मुझे ये खरीदना था, और आप अपने ही चीज़ से असंतुष्ट हो जाते हैं। इसी से आज बच्चे जूझ रहे हैं। हम बड़े अगर जूझ रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे अगर इस बीमारी से शुरुआती दौर में ही ग्रसित हो जाए तो ये तो देश के निर्माण करेंगे, हमारे देश को बनाएंगे। जब आज मोबाइल हमें बहुत सारा चीज़ें दे रहा है, मोबाइल हमें बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हमसे ले रहा है। मैं ठहराव को बताने के लिए मैंने बताया था कि मैं 3 एग्जाम्पल आपके साथ साझा करूंगा, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप इसी से बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर के समझ ले, शिक्षक अपने कार्यों को लेकर समझ ले, या और भी जो अभिभावक हैं वो अपने लेवल पे इसे समझ ले। मैं बात करूंगा महाभारत की। जब कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि, जिसका कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कैथल जिला भी रहा है, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आमने सामने था, और भीष्म पितामह शंख बजा करके उस युद्ध की शुरुआत करने की चेष्टा में थे, प्रतीक्षा में थे। तो कृष्ण जो कि सारथी थे अर्जुन का, अपने सारथी से अर्जुन ने बोला कि कृष्ण मुझे थोड़े से नज़दीक ले चलो कौरव सेना के पास, और कृष्ण ने उन्हें बीच में ले जाकर के नज़दीक ले जाकर के छोड़ दिया। और नज़दीक ले जाने का कारण सिर्फ इतना था कि पता नहीं इस युद्ध के उपरांत मैं रहूँगा या हमारे सगे संबंधी कुछ नहीं रहेंगे, या तो मैं नहीं रहूँगा या बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, उनको एक बार नज़दीकी से देख लें।
जब वो नज़दीक गए तो उनका हृदय में बहुत बड़ा उथल पुथल होने लगा। जो मन में विचार जो है, जो उनकी ठहराव जो कि उन्होंने निश्चित करा था कि मैं इस युद्ध को जीतूंगा, ये युद्ध लड़ूंगा, उनमें अस्थिरता आ गई कि मैं किस पे बांध चला हूँ, अपने गुरु पे, अपने प्रिय पितामह पे, अपने सखा पे, किस पे मैं बांध चला। कृष्ण समझ लिया कि ये तो बहुत गंभीर समस्या है और अगर मैं सारथी हूँ तो मैंने सोचा है कि ये युद्ध जितवाना है तो पहले इसके मन में ठहराव लाना बहुत जरूरी है। और वहीं से गीता का जन्म हुआ और वो ठहराव लाने के लिए वो सारी बातें करा कि लड़ाई लड़ने से फायदा क्या है, जब ये अस्थिरता लड़ाई लड़ते समय अगर आ जाएगा तो उस युद्ध को हारना तो तय ही। तो गीता का उपदेश एक ठहराव का उपदेश मात्र ही है। हमारे समाज में बहुत तरह के कल्चर हैं, अलग अलग, बहुत तरह के अलग अलग किस्म के, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का कल्चर है। लेकिन उन कल्चर का एक और एक मकसद ही मात्र था ठहराव लाना। कुछ कल्चर 2000 वर्ष पहले जन्म लिए थे, कुछ कल्चर 1000 वर्ष पहले जन्म लिए थे, कुछ कल्चर 500 वर्ष पहले जन्म लिए थे। आज हम उन सभी कल्चरों को तोड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सभी ठहराव लाने के लिए ही था। मैं जिस जगह पे जन्म लिया हूँ वो माँ सीता की धरती है। मिथिलांचल क्षेत्र से मैं आता हूँ, जो बिहार का एक छोटा सा एरिया था, कभी ये राज्य हुआ करता था राजा जनक का। मैं वहाँ के 2 कल्चर के बारे में बात करना चाहूँगा। एक विवाह का कल्चर। विवाह को माना जाता है कि ये विवाह हमारे समाज में सिर्फ एक जन्म के लिए बंधन नहीं होता है, ये 7 जन्मों का बंधन होता है और ये कार्यक्रम लगभग पूरे साल भर चलता रहता है। लेकिन पहले 4 दिन में विवाह का पहला चरण संपन्न होता है और उस 4 दिन में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अन्न का त्याग कर देते हैं, नमक का त्याग कर देते हैं, सिर्फ फल फूल खा करके रहते हैं। ये जान करके आपको हैरानी होगी, लेकिन ये एक रियलिटी है, ये एक सच्चाई है जिसको 3 से 4 करोड़ लोग आज के दिन फॉलो करते हैं। आप हैरान होंगे कि जब हम एक विवाह का उत्सव मनाते हैं उसमें दूल्हा दुल्हन दोनों ही 4 दिन तक फल खा करके खाते हैं। ये सच्चाई है। तो इसके पीछे कारण है कि आप एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, आप एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं और ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपकी आस्था उस बंधन में बहुत मजबूती के साथ जुड़े। और जुड़ने के लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में और कुछ चीज़ें का आगमन ना हो, मन में और कोई विचार उत्पन्न ना हो। और मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो एनवायरनमेंट से उत्पन्न होता है, हमारे बॉडी के ऊर्जा स्तर से उत्पन्न होता है। तो जो हमारे बॉडी में ऊर्जा का स्तर है उसको कम कर दिया कि अगर ऊर्जा का स्तर कम हो गया तो इसके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न नहीं होंगे। और जो इतना बड़ा कार्य है जो कि 7 जन्मों तक बांधने की बात है, दोनों सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचे। और जब पहले 4 दिन सिर्फ उस चीज़ के बारे